बड़ी टफ ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं लामायूरू। तो अभी रात में पहुंचे मैग्नेटिक हिल। देखते हैं रात में पहुंचने कोई फायदा होगा या नहीं। पीछे टकलाने तो जा रही तो काय की मैग्नेटिक हिल, ये तो हमारे घर पे भी है। यही तो समझ नहीं आ रहा। मैग्नेटिक हिल से थोड़ी सी आगे है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, बने चांगला बाबा का मंदिर है। हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो शुरू हो रही है हमारी कारगिल से। तो पिछले 2 दिन हमारे थोड़े से बड़े अस्त व्यस्त से रहे हैं और कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस थी। सब ठीक है, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 4x2 गाड़ियाँ हमारी वापस चली गई हैं। तो अब हमारी 3 गाड़ियाँ आगे जा रही हैं और अभी हम जा रहे हैं कारगिल से ले। तो अभी टाइम हो रहा है 5:47 शाम के। तो हम ले पहुँचेंगे रात को करीब 12 बजे रुकते रुकाते हुए। और जो टाइम दिखा रहा है हमें वो दिखा रहा है 10:24 मैप के अंदर। लेकिन क्योंकि नाइट ड्राइव रहेगी तो इससे ज़्यादा ही टाइम लगना है। कारगिल से जब निकलते हैं ना लेह की तरफ तो ये बड़ा तंग रास्ता है और दिन के टाइम अगर क्रॉस करोगे तो पूरा ट्रैफिक मिलेगा। तो हमें निकलने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और ये पास में ही पाकिस्तान है। और ये मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहा है नीचे कारगिल। कुछ ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, बहुत छोटी सी है। लामायूरू है यहाँ से 63 और ले रह गया 186। तो हमें पहुँचने में रात ही हो जाएगी। तो ये बीच में एक पास पे रुके हम। अभी दिखाता हूँ कौन सा पास है। और ऊपर देखो वेदर कितने काले बादल। तो ये है नमी काला पास। नमी काला ही लिख रहा है वैसे तो ठंड बढ़ गई है, मौसम पूरा ऊपर काला हो रखा है। और यहाँ फोटो खिंचवाते हैं एक बार, आ जाओ चलते फिर उसके बाद। यहाँ से फोटो खिंचवा रहे हैं। अभी यहाँ से फटाफट निकलेंगे हम क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। रात की ड्राइव है। अब चलते हैं फटाफट क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया। और एक तो ना रात में ट्रक बहुत चल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा फास्ट निकलना पड़ेगा। रात में ड्राइव करना बिल्कुल सेफ नहीं है भाई साहब। अभी फोटो क्रॉस हुआ तो वहाँ हमने कोई वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करी बिकॉज ऑलरेडी इतना लेट है। तो रात की ड्राइव से मैं वैसे ही बचता हूँ, तो इसलिए कभी और देखेंगे। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि कभी लद्दाख जाओ तो सिर्फ दिन की ड्राइव करना, रात की ड्राइव अवॉइड करना। बड़ी टफ ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं लामायूरू। क्योंकि रात में ना ये शार्प टर्न जो होते हैं उन पर बिल्कुल ब्लाइंडनेस आ जाती है और दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मैंने आगे की और पीछे की दोनों डस्टर की ना एक्स्ट्रा लाइट जलवा रखी हैं। तो जैसे कोई सामने से आता है तो बंद कर लेते हैं, अदरवाइज उसको फिर ऑन रखते हैं। तो देखो जैसे अभी आगे साइड लाइट ऑन है और पीछे वाली डस्टर की भी ऑन है। तो नींद आनी शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी। तो अब कहीं रोक के ना चाय पीते हैं। और चाय पीने रुके हैं। तो अभी देखते हैं ये पंजाबी ढाबा पड़ता है बीच में कोई, तो उस पर समोसे वगैरह भी रखे हुए, देखेंगे ठीक हो तो खाएंगे। समोसा समोसा आ गया। और यहाँ बातचीत बढ़िया क्वांटिटी की चाय है, बढ़िया चाय टेस्ट में। समोसे भी, चटनी अच्छी है। खालसी में पेट्रोल पंप मिल गया फाइनली। तो यहाँ रेट है 101। तो यहाँ मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ क्योंकि 2 ही सेल बच रहे थे गाड़ी में, तो बीच में ख़त्म हो सकती थी। तो कारगिल से आते हुए खालसी में पेट्रोल पंप मिल जाएगा। 24 घंटे खुलता है ये पेट्रोल पंप? हाँ, 11 बजे क्लोज हो जाता है। अभी क्या टाइम हो रहा है? आधा घंटा बच रहा है उसे, 11 बजे बंद हो जाता है। अब ये देख के आना अपना। तो मेरी में तो कम था पेट्रोल, मैं तो इसलिए डलवा रहा था। बाकी दोनों डस्टर भी रुक गई हैं, वो भी फुल करा लें ताकि सुबह फिर फटाफट से निकल जाए, लेट ना हो। नाइट ड्राइव करके ना एक चीज़ की तो कमी लग रही है कि यार गाड़ी में ना मेरी लाइट कम है। एक तो मुझे फॉग लैंप अपग्रेड कराने पड़ेंगे और जो बोनट लाइट्स होती है ना वो अपग्रेड करानी पड़ेंगी। अपग्रेड क्या, वो तो लगवानी पड़ेंगी, वो तो है थोड़ी। तो बोनट लाइट लगवानी है, फॉग लैंप अपग्रेड कराने हैं, साइड लाइट भी लगवानी है ताकि टर्न्स पे ना साइड में हम देख सकें अच्छे से। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो साइड्स में हो रही है। जब भी कोई यू टर्न आता है या फिर कोई टर्न आता है ना, तब मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, एकदम ब्लाइंड हो जाता है रात में। और यहाँ पे जो लद्दाख में अंधेरा है ना, वो बिल्कुल ऐसे वाला कि आँख बंद करके जैसा दिखेगा ना, सेम वही। तो जहाँ तक लाइट जा रही है बस वो दिखेगा, उसके अलावा बिल्कुल डार्क अंधेरा। तो अब याद रखना, अगर नाइट ड्राइव करनी है ना कभी, तो गाड़ी में लाइट अच्छी होनी चाहिए। आगे नीमू विलेज यहाँ से ले रहा जाता है 36 किलोमीटर। तो नीमू आके तो लगता है कि हाँ बस अब थोड़ी ही दूर है। तो अभी रात में पहुंचे मैग्नेटिक हिल। देखते हैं रात में पहुंचने कोई फायदा होगा या नहीं। रात में नहीं दिखाई होगी किसी ने। ये देखो नज़ारे, सिर्फ 3 गाड़ियाँ हैं। क्या बोलते हैं इसे, कौन सी जगह है? मैग्नेटिक हिल। क्या वो मैग्नेटिक हिल वाली रोड। खासियत क्या है? तो यहाँ का सीन ये है कि गाड़ियाँ हैं अपने आप आगे की तरफ
मूव होती है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये मैग्नेटिक हिल का चक्कर है क्या। यहाँ स्लो लिखा हुआ है, अब गाड़ी तो पीछे की तरफ जा रही है खड़ी करके। तो कभी इसको दिन में आके देखेंगे, अभी समझ नहीं आ रहा। तो अभी एक बार सरप्पा जी जा रहे हैं आगे टेस्ट करने। जाओ जाओ, मैं वीडियो बना रहा। तो अभी चेक करते हैं इसको। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30 और हम मैग्नेटिक हिल ट्राई कर रहे हैं। तो गाड़ी पूरी आगे ले गए सरप्पा जी, उसके बाद भी ना न्यूट्रल कर रहे हैं तो गाड़ी पीछे की तरफ आ रही है यार, क्योंकि इधर तो ढलान है यार, गाड़ी तो इधर ही जाएगी। तो इसका कुछ चक्कर समझ नहीं आ रहा। पीछे ढलान है, पीछे ढलाना है तो जा रही तो काय की मैग्नेटिक हिल, ये तो हमारे घर पे भी है। यही तो समझ नहीं आ रहा। हमारे मोहल्ले में भी है ये तो मैग्नेटिक हिल। चले चलो एक मैग्नेटिक हिल वहां बनवाएंगे नोएडा में। यार हमें तो समझ आया नहीं, एक तो रात भी हो रही है, कुछ आइडिया नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या है इसका। ठीक है, हम तो फिलहाल अभी निकल रहे हैं। यार किसी का एक्सपीरियंस हो ना अगर, तो हमें पता ना कि कैसे ट्राई करते हैं। हो सकता है हमसे ट्राई करना ना आ रहा हो और हमें पता ना हो एक्चुअली कि गाड़ी खड़ी कहाँ करनी है। तो मैग्नेटिक हिल का तो कुछ समझ नहीं आया। मैग्नेटिक हिल से थोड़ी सी आगे है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, तो वहां पे एक बार गाड़ी का स्टॉप लगाते हैं। तो अंदर की तरफ गाड़ी घुसा लेते हैं। पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और यहाँ पे बढ़िया पार्किंग बनी हुई है, अरेंजमेंट अच्छा है। और वहाँ हमारी तीनों गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। तो यहाँ पे रुक गए, थोड़ा सा हाथ जोड़ लिए, चलते हैं। हम पहुँच चुके हैं लेह। और यहाँ पे खड़े हैं फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर। सामने बड़ी प्यारी लेह सिटी दिख रही है लाइट से जगमगाती हुई। तो लेह में तो एंट्री हो गई हमारी। अब हम जा रहे हैं सीधे अपने होटल, और वहाँ जाके देखेंगे, कुछ भूख लगेगी तो खाएंगे थोड़ा बहुत, वरना सीधे सो जाएंगे। और कल निकलेंगे हम पेंगोंग के लिए, और रास्ते में शायद हमारे खारदुंग भी पड़ेगा। तो कल मज़ा आएगा, जहाँ तक हम पेंगोंग पे कैंपिंग करें, या फिर वहाँ पे कैंप्स भी बने हुए हैं, वहाँ स्टे करेंगे। देखेंगे जो भी रहेगा, तो वो कल देखना। नेक्स्ट डे। तो आज हम हैं लेह में। तो हम रात यहाँ 1:30 बजे पहुँचे थे और डिनर करके फटाफट से सो गए थे, क्योंकि सभी बहुत थके हुए थे। तो ऐसा कुछ दिखा नहीं पाया मैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ रुके हुए हैं और आगे का क्या प्लान है। तो यहाँ पे फ्लाइट्स उड़ती रहती है ना, तो उनकी बहुत तेज आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले व्यू चेकआउट करो कि होटल से व्यू क्या है और होटल कैसी जगह पर है। तो हमारे 3 दिन आइटनरी से कट हो गए हैं, जो हमारा प्लान्स थे आगे के। तो आइटनरी में जो लास्ट के 3 दिन थे वो हमने कट कर दिए। तो अभी जो हम करेंगे वो लेह से पेंगोंग। आज शाम को हम पेंगोंग पहुँच जाएंगे। पेंगोंग पहुँचने के बाद कल थोड़ा सा शूट करके फिर हम निकलेंगे उमलिंगला की तरफ। अपना सामान रखते हैं सबसे पहले। देखो कभी भी इस तरीके की ग्रुप ट्रिप पर हो ना, तो अपने सामान का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि सामान खोने के और मिक्सअप होने के बहुत चांसेस होते हैं। पीछे हमारा होटल है और गली दिखाता हूँ आपको, गली कैसी है जहाँ गाड़ी आई है। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बिल्कुल फंस के। ओहो, निकलने की भी जगह है नहीं, रगड़ गया है बैग। तो यहाँ अपनी जिम्नी, पीछे रेस्टोरेंट ग्रीस विला। तो 2000 रुपये का एक रूम है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो बढ़िया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट डिनर इतने में इंक्लूड मिल रहा है, तो महंगा नहीं है, रीज़नेबल है। तो ब्रेकफास्ट में पोहा था और ये ब्रेड टोस्ट और वेज सैंडविच। तो मैं पोहा नहीं खा रहा, खा लिए दोनों और चाय पीऊँगा। गाड़ी करते अपनी कोल्ड स्टार्ट। गर्मी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपना चार्जिंग वगैरह का सिस्टम बैठाते हैं और फिर करते हैं तैयारी चलने की। ये सामने घोड़ा चौक है और यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे हम। तो यहाँ से कुछ खाना मिलेगा रेस्टोरेंट से, कभी भूख लगे फिर कुछ ना मिले वहाँ। क्या लेना चाह रहे हो? क्या लूँ क्या लूँ? तो घोड़ा चौक के पास में दुकान है, वहाँ से हमने अपने स्नैक्स वगैरह ले लिए। अब चलते हैं सीधा।
लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। एसी चला ले यार, गर्मी लग रही है। तो लेट तो हम हमेशा की तरह आज भी हैं, कभी किसी वजह से लेट हो ही जाते हैं। रास्ते लेह के बिल्कुल ऐसे हैं जैसे जयपुर चले जाओ और प्लेन कभी ऊंचे कभी नीचे इस तरीके से। बाकी बस ये है कि यहाँ साइड में माउंटेन्स है तो व्यू आपको बढ़िया मिलता रहता है। और अपनी तीनों गाड़ियाँ चल रही हैं बड़े आराम से। और एक भाई है लेह से ही जो लुधियाना के हैं, लेह में रहते हैं, तो वो अपनी वाइफ के साथ में शायद हमें बाइक पे ज्वाइन करे पेंगोंग पर। तो लेट्स सी आज का दिन कैसे जाता है। तो ऐसा बताया गया है कि व्यूज़ आज बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अभी तक तो नॉर्मल वही कमर्शियल टाइप चल रहा है, जैसे एक सिटी होती है बस उससे बाहर निकल रहे हैं। बाकी देखते हैं जब व्यूज़ आएंगे तब दिखाऊंगा। लद्दाख की ट्रिप ना अपने आप में एक अलग एडवेंचर है, ये बात सच है। आप कहीं भी घूमने चले जाओ, वहाँ का एक्सपीरियंस देख लेना, और जब आप लद्दाख आओगे ना वहाँ का एक्सपीरियंस देख लेना, बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये एक अलग दुनिया है। सेम स्पीति में फील होता है, और उसका भी अगर डबल ट्रिपल कर दो ना तो वो लद्दाख आने में होता है। आपको हर थोड़ी देर पे इतने अलग अलग सीन देखने को मिलते हैं ना कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि यार नेचर किस तरीके की है। अभी हमारे कहीं धूप आ रही है, कहीं छाँव आ रही है, एकदम बादल काले हो जाते हैं, एकदम क्लियर स्काई। अभी देखो बिल्कुल क्लियर स्काई हो रखा है। और देखो लद्दाख आने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस और बहुत सारी चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि वो बातें फर्स्ट टाइम आने वाले बंदे के लिए पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा लद्दाख के ऊपर कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या बातें हैं जो आपको रास्ते में परेशान कर सकती हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। तो वेट करना, एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। चेक पोस्ट एंट्री हो रही है। अरे रोड़ा पाजी, ये पता की गल होगी। यार लाइसेंस नंबर भी चाहिए, फोटो खींच लेता हूँ इसकी मैं, बार बार निकालने से अच्छा। वही अपना नाम, गाड़ी का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये सब चाहिए। गाड़ियों के दम निकल रहे हैं, बहुत हैवी चढ़ाई है। चांगला पास की चढ़ाई भी खतरनाक, बेहतरीन खतरनाक। गाड़ियाँ फुल लोड ले रही हैं, और लेकिन हमें आरपीएम ज़्यादा नहीं रखने क्योंकि इंजन हीट होता है फिर, तो हम आराम से चढ़ेंगे। और सामने बड़े खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास।
जो अपने साथ डस्टर है ना उसमें इंजन की चेक लाइट आ गई है, तो भी देखना है कि क्या दिक्कत आई है। तो सामने रोड बंद है, जेसीबी रोड खोल रही है, तो हल्का सा जाम लगा हुआ है। चांगला पास पे तो भाई साहब गाड़ियाँ दम तोड़ती हैं अच्छा खासा। और अभी नीचे चल के दिखाऊंगा आपको कि हम कहाँ से आए हैं। आगे रोड खोला जा रहा है, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से बहुत तेज। और ये देखो, ये पत्थर कभी भी नीचे आ सकते हैं, तो वहाँ से आए हम। ये देखो, इस सारा घूमते हुए ऊपर चढ़ते हुए, और अभी ऊपर जाना है। और भी तो डस्टर का AMS सेंसर हटा दिया है, अब ठीक चल रही है। पत्थर क्लियर कर रहे हैं, ऊपर से गिरा होगा। चलो 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 जी चलो, बैठो साहब। ऊपर से पत्थर गिरे हैं तो वो क्लियर किए हैं जेसीबी ने, तो चलो चलो। तो हल्का सा ट्रैफिक है। हो गया क्लियर। बीच बीच में ना इस पे बहुत छोटा रोड है चांगला वाले रास्ते पे, और यही रास्ता पेंगोंग की तरफ जाता है। और ये बाइक जो सामने जा रही है हमारी साथ है, ये वो भाई है जिन्होंने लेह में हमारी बुकिंग वगैरह करवा रखी थी, और आगे के अरेंजमेंट भी इन्होंने ही देख रखे हैं। तो ये और इनकी वाइफ दोनों साथ में, तो इनका नाम है निखिल। तो निखिल भाई चल रहे हैं अपने आगे। तो रेस्ट चल रहे हैं अभी गाड़ियों के, और इधर फोटो शूट चल रहे हैं लोगों के। और ये अपने सामने आ रहा है चांगला पास। नज़ारे देखो यहाँ के क्या है। हाथ बाहर निकालती बहुत ठंडी हवा। तो बहुत बढ़िया ड्राइव हुई है, फर्स्ट क्लास चढ़ी है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और बहुत तगड़ी तगड़ी कैंची आती हैं, जैसे एक ही आई है, ये देखो। तो गाड़ी फुल मोशन में चढ़ जाती है, फर्स्ट क्लास, कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं, बस हल्का सा दबाव फील होता है और चढ़ जाती है गाड़ी। अगर मोशन में है ना गाड़ी तो चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम पहुंच चुके हैं जी चांगला पास, फाइनली हमारी जिम्नी द लोन वुल्फ ऑन चांगला पास। चांगला पास की जो हाइट है वो है 17,688 फीट। और अपनी सारी गाड़ी और अपनी तीनों गाड़ियाँ फटाफट आ चुकी हैं विद बाइक। और ये माहौल है यहाँ का, बहुत ठंडी हवा है। जैकेट पहनूंगा, जैकेट नहीं पहनूंगा तो फटकार तो आ जाएगी। और अपना वुल्फ ये खड़ा, और सर पे कैप लगा लिया मैंने, अच्छा किया, और मैं ठंड का आना बढ़ जाती। पर नहीं, चांगला बाबा का मंदिर है तो इसलिए इसका नाम है चांगला पास। वो ऊपर मंदिर है, तो मंदिर तो नहीं जाएंगे, बस यहीं से देख लो। सीरियसली ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ। वो जो लास्ट में दिसंबर में सिंपला गया था ना, बिल्कुल वो